स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रंट आउट स्पीड। ठीक है, ब्रंट आउट स्पीड क्या होती है आपकी। ठीक है, देखो ब्रंट आउट स्पीड ऑफ ए रॉकेट इज द स्पीड अटेंड बाय द रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल इज बर्न्ट। बर्न्ट आउट स्पीड आपकी क्या होती है कि बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट इज द स्पीड अटेंड बाय द रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल इज बर्न्ट। जब आपका जो होल फ्यूल होता है वो क्या हो जाता है, बर्न्ट मतलब देखो बर्न्ट आउट स्पीड का मतलब क्या हो गया, आपके पास जो रॉकेट होता है ना आपका, उसका जो तेल ख़त्म हो जाता है, फ्यूल मतलब उसका जो उसके अंदर जो तेल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो रॉकेट की आपके पास जो स्पीड आती है वो क्या होती है आपकी, बर्न्ट आउट स्पीड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ ए रॉकेट इज द स्पीड अटेंड बाय द रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल इज बर्न्ट। जब आपका रॉकेट होता है उसके अंदर जो फ्यूल डलता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो रॉकेट की आपके पास स्पीड आती है वो क्या होती है आपकी, बर्न्ट आउट स्पीड। इसके बाद आता है आपका कनकरेंट फोर्स। कनकरेंट फोर्स क्या होते हैं, द फोर्स विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कनकरेंट फोर्स। कनकरेंट फोर्स आपके पास क्या हो गया, द फोर्स विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। आपके पास दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हो, वो एक्ट मतलब मिल रहे हो, वो आपका क्या होता है, कॉनकरेंट फोर्स। द फोर्स विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्सेज। इसके बाद आते हैं आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन मैकेनिक्स refers to the situation when the net external force on the particle is zero। जो आपका इक्विलिब्रियम होता है ना उसमें आपका पार्टिकल रेस्ट में होना ज़रूरी नहीं है, उसमें आपका पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। और इसमें इस व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, इसके अंदर जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, पार्टिकल का जीरो। और इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है आपके पास वो आपके रेस्ट वाली पोजीशन में भी हो सकती है और मोशन वाली में भी। इसके बाद देखो नोट, द इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट मीन दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आपके पास पार्टिकल रेस्ट में होना भी जरूरी नहीं है, पार्टिकल किस में हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज आल्सो सेड टू बी इक्विलिब्रियम। अब देखो आपने पढ़ रखा है कि आपकी रेस्ट होता है वो क्या होता है, मोशन होता है वो क्या होता है। रेस्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करें। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास रेस्ट। और मोशन क्या होता है आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले, वो क्या होता है, मोशन। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। इसके अंदर जो आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा पार्टिकल के ऊपर वो क्या आ जाएगा, जीरो। द इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट मीन दैट द पार्टिकल इज रेस्ट। जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना उसके अंदर आपका पार्टिकल रेस्ट में होना जरूरी नहीं है, पार्टिकल आपका मोशन में भी हो सकता है। द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज आल्सो सेड टू बी इक्विलिब्रियम। जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसके अंदर आपका पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। अब देखो आपके पास एक ए वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स है, बी वाली के ऊपर लग रहा है, सी वाली के ऊपर, और डी और ई ये क्या है इनका ओरिजिन, ये सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हेयर फोर्सेस ए बी सी डी एंड ई आर कॉनकरेंट फोर्स। ये जो ए वाला पार्टिकल, बी वाला पार्टिकल, सी वाला पार्टिकल, डी वाला पार्टिकल और ई वाला पार्टिकल सारे क्या हैं आपके पास, कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्स कैसे हैं, देखो जो आपके पास कॉनकरेंट फोर्स था वो क्या होता है, द फोर्स विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्स। एक ही पॉइंट के ऊपर आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्या हो रहे हो, फोर्स मिल रहे हो, वो आपके पास क्या होता है, कॉनकरेंट फोर्स। यहाँ पे देखो आपका ए वाला पार्टिकल, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला सारे एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं ना, वो आपने उस पॉइंट को नाम दे रखा है। तो आपके पास हेयर
जो आपके पास फोर्स आप यूज कर रहे हो ABCD एंड E, वो आपके पास क्या है, ये कॉनकरेंट फोर्स।